स्टार वन पे एक सीरियल आया करता था दिल मिल गए, आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं उसमें एडिटिंग करता था, फर्स्ट एडिटर था। उसके बाद मेरे को यश राज की एक मूवी मिली एज अ सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर करने के लिए, उसका नाम था मेरे ब्रदर की दुल्हन। उसमें इमरान खान था, कैटरीना कैफ थी। अभी उसके बाद अब मैं रिसेंटली एक पिक्चर और कर रहा हूँ के सरासरा की, जिन्होंने पार्टनर और अब तक 56 जैसी पिक्चरें बनाई हैं। एक होता है मूवी का होता है प्री प्रोडक्शन, फिर होता है प्रोडक्शन, फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत सारी शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। मूवीज़ का ब्रेकडाउन होता है, कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी होती है कि जैसे कि मार्कर वो होता है क्या, पूरा एक चार्ट बनता है लोकेशन का कि क्या नाम है कि लोकेशन नंबर 1 है, सीन नंबर 1 है, इंटीरियर इफेक्ट, इंटीरियर मतलब इंटीरियर डे है या नाइट है, लोकेशन होती है, ओरिजिनल लोकेशन होती है। एक तो होती है लोकेशन की मूवी आप कहाँ से मूव करेंगे, और दूसरी होती है ओरिजिनल लोकेशन जो आप जिस लोकेशन पर जाके आप मूवी शूट कर रहे हैं। तो वो पूरा चार्ट बनाया जाता है, सीन वाइज चार्ट बनाया जाता है वो। इसमें होता है प्री प्रोडक्शन में सबसे पहले तो लोकेशन ब्रेकडाउन, फिर कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टीज़ एंड शॉर्ट डिवीजन। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है शॉर्ट डिवीजन। शॉर्ट डिवीजन में क्या होता है कि जब जैसे कि आप उस एडिटिंग करते हैं और ये एनिमेशन का भी आप लोग करते हैं, तो उसमें आपको होता होगा कि फ्रेम वाइज होता है कि 1 सेकंड में कितने फ्रेम होते हैं। तो मूवीज़ में कैमरा यूज़ होता है एरी 435 एंड एरी 535। तो एरी 435 क्या होता है, वो जिम पे माउंट करा जाता है, जो कि आप लोगों ने गाना देखा होगा गजनी मूवी का, क्या तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। तो उसमें क्या होता है, बूम होता है, उसको ज्वाइन करके पूरा एक वो बनाया जाता है फीट वाइज, पूरा जिमे जिप ले वो लेयर तैयार करी जाती है, उस पर वो कैमरा माउंट करा जाता है। तो शॉर्ट डिवीज़न में क्या होता है कि जब डीओपी बैठता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बैठता है, फर्स्ट एडी होता है, डायरेक्टर होता है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होता है, और एक होता है लाइन प्रोड्यूसर। लाइन प्रोड्यूसर का जॉब बॉम्बे में ये होता है कि जो मूवी होती है सारी लोकेशंस को फाइनलाइज करा के देना, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आर्ट डायरेक्टर होता है। आर्ट डायरेक्टर से सारा उसको टाई अप करना पड़ता है कि कौन कौन सी उसको प्रॉपर्टीज़ चाहिए मूवी में, वो सारा वो लोग टाई अप करके। शॉर्ट डिवीज़न की जब बारी आती है, उसमें क्या होता है कि जैसे सीन होता है, एक मूवी में सीन हुआ, सीन नंबर 1 है, तो उसमें क्या होता है कि सीन नंबर 1 लिखा है कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए इज एंटरिंग फ्रॉम द लेफ्ट एंड ही गोज टू द सेकंड फ्लोर। तो वो एक सीन ही हो गया। अब हमने पढ़ा था कि एक सीन में 25 फ्रेम होते हैं, लेकिन फिल्म में हमारे यहाँ पर 24.6 होता था, लेकिन आपको 24 माना जाता है। तो 24 फ्रेम्स में क्या होता है कि वो सीन बने होते हैं, कि ब्लॉक बना होता है, ऐसे करके शीट होती है बकायदा, उसमें जैसे कहते हैं शॉर्ट डिवीज़न शीट होती है ये। इस पर शॉर्ट बना होता है। अगर ये दिखाएंगे कि वहाँ से अभी जैसे मैं ही आया, मैं ब्रिजेश सर के साथ होता है, यहाँ दिखा देंगे मैं और ब्रिजेश सर लॉन्ग शॉट में, फिर क्लोज में दिखा देंगे कि हम लोग दरवाज़ा अंदर करते हुए आए, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से एक एक सीन वाइज बनाना पड़ता है। और इसकी एक एक कॉपी सारे प्रोड्यूसर को सबको दी जाती है। तो हमारा काम क्या होता है कि ये एक एक लोकेशन वाइज जब एक्टर को देना होता है कि ये शीट है आज की, ये है स्क्रिप्ट, ये है। कई बार होता है कि बहुत लंबा डिस्कशन होता है सीन में, कि 10-12 मिनट आ रहे होते हैं, 10-12 डायलॉग्स होते हैं, तो वो सारे इस शीट के पीछे लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी एक्टर फलाना ये एक्टर, तो इनको दी जाती है कि ये सर ये आपका सीन है आज का और आपको ये कंटिन्यूटी करना है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी सेक्शन। प्रॉपर्टी सेक्शन जो होता है मूवीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मूवीज़ में जब आप लोगों ने बहुत, आप लोग सब जाते हो मूवीज़ देखने, हॉल में जाते हो, तो पर्टिकुलर सीन जो होता है, जैसे रूम का सीन है, बेडरूम सीन है, तो बेडरूम सीन में क्या होता है, एक बेड होता है, साइड टेबल्स हैं, उस पर लैम्प होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लैम्प जल रहा है, सीन नंबर 1 में लैम्प जल रहा है, अगले वाले सीन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि लैम्प बंद हो जाना चाहिए। तो वो कॉस्ट जैसे प्रॉपर्टीज़ ब्रेक डाउन हो जाती है वो, तो वो एडिटिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। और जो चीज़ स्क्रिप्ट में मेंशन होती है वो कैमरा पे शूट ज़रूर होनी होती है। फिर आता है कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी। कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी में ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप मूवी देख लीजिए, कोई मूवी उठा लीजिए, उसमें जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं हर सीन में अलग अलग कॉस्ट्यूम आता है। कभी किसी में उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, कभी किसी में उसने जीन्स और कुर्ता डाला हुआ है। या आप ऐसे मानो कि एक जैसे अंडरवर्ल्ड मूवी है, उसमें कोई फॉर एग्जाम्पल कोई हेंचमैन है, किलर है, वो जाके क्या नाम है अपने बॉस को कहता है कि वो फलाने लड़का वहाँ आया हुआ है, ऐसा उसको बोलता है तू एक काम कर, तू मुझे शाम को वहीं मिल। तो पूरे दिन की हैपनिंग में क्या होता है, वो लड़का सीन में नहीं आ रहा है, जब वो शाम को जाता है तो हम लोग उसकी ड्रेस नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि हम लोग उस पर्टिकुलर डे का शॉट दिखा रहे हैं। तो जो उसने सुबह कपड़े पहने हुए हैं, तो हम लोगों को वही दिखाना पड़ता है कि जो सुबह पहन के गया वही कपड़े उसको शाम को चाहिए होते हैं। अगर हम लोग वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मेरा काम क्या होता है, मेरे असिस्टेंट को क्या मैं गाइड करता हूँ कि लोकेशन ब्रेकडाउन जो होना चाहिए, कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए, शॉर्ट डिवीजन जो होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, लोकेशन में एक वीडियो असिस्ट होती है, तो वहाँ पर भी एक कैमरा पर्टिकुलर दिया जाता है, छोटा स्टिल फोटोग्राफर, जैसे इमरान खान है वो उसी को शूट करता है सिर्फ, कि इमरान खान के 2 बटन खुले थे, यहाँ ये कफ्स खुले थे, उसकी एक्सेसरीज क्या थी, शूज़ कैसे थे, पता लगा शूज़ का टैग होता है वो दिख रहा था। अगले सीन में भी अगर वही शॉट है पैरों वाला, तो वो टैग दिखना चाहिए। तो कॉस्ट्यूम कंटिन्यूटी वाले का काम ये होता है। फिर आती है लोकेशन ब्रेकडाउन। लोकेशन के लिए भी क्या होता है, प्री प्रोडक्शन पे पहले सब कुछ डिसाइड करा जाता है कि फलाने स्क्रिप्ट लिख गई, स्क्रिप्ट लिखी गई, स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले होता है। स्क्रिप्ट लिखना ये नहीं होता कि स्टोरी वाइज लिख दी। स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है, अगर लिखा हुआ है कि फ्रॉम जैसे इंटीरियर लिखा जाता है, पहले तो इंटीरियर सीन नंबर 1 या ओपनिंग सीन, इंटीरियर इफेक्ट, फिर स्टोरी लिखी जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इज एंटरिंग फ्रॉम दैट डोर, वो बी डोर से खोल के वो सी के पास चला जाता है, सी उसको गोली मार देता है। तो वो सारा लोकेशन में लिखा जाता है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है।
फिर उसके बाद जब हम लोग इसी प्री प्रोडक्शन में एक और पॉइंट आता है, उसके बाद आता है नरेशन। तो नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है पर्टिकुलर जो जिस रोल के लिए आप उसको अपॉइंट करना चाह रहे हो, या जिस रोल के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कि आप कैरेक्टर डॉली, आप डॉली के कैरेक्टर के लिए हमारे लिए रोल करो, तो आपको डॉली बाकी जो कैरेक्टर्स है, साइड आर्टिस्ट जो हैं, उसको तो थोड़ा थोड़ा ही बताना है कि क्या नाम है कि सर एक अजॉय नाम का कैरेक्टर है, ये रियल कैरेक्टर्स हैं आपको बता रहा हूँ मूवी में से, कि अजॉय नाम का कैरेक्टर एक नागराज नेगी है, और ये है फलाना कर्नल है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा आप जैसे कह सकते हैं ना, नटशेल में थोड़ा सा ओवरव्यू उसका देना है आपको कैरेक्टर की, ये कैरेक्टर है सर, ये थोड़ा रूट टाइप का आदमी है, थोड़ा स्मार्ट है, ये थोड़ा कैसीनो टाइप आदमी है, इसको थोड़ा कैसीनो जाना बहुत पसंद है, ताश खेलना पसंद है, पैसा बहुत है। फिर जो उसका जो मेन कैरेक्टर होता है, अब एक्टर तो आपको ऐसे ही जज करेगा, उसको थोड़ी पता है कि डायरेक्टर, उसके लिए तो आप नरेशन करने आए हो। तो हम लोग जब उसको नरेशन करते हैं एक्टर को, एक्ट्रेसेस को या एक्टर को, तो हम लोगों को उसको इतना कैची नरेशन देना होता है कि वो 2-3 लाइन सुन के उसको ना इंटरेस्ट आ जाए